morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. से बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। सोनल, Yes, sir. प्रीवियस क्लास में हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? आई होप कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी सही बच्चे को समझ में आ गया होगा। आपको प्रैक्टिस कीजिए उसको। सर लास्ट क्लास में इफेक्टिव वर्सेस नॉमिनल रेट थोड़ा कर रहे थे। उसको आपको प्रैक्टिस करेंगे। देखो तो बच्चे, एक क्वेश्चन है, लोन अमोर्टाइजेशन पर है। Loan, sir. हाँ, लिखिएगा लोन अमोर्टाइजेशन। सत्यम, कैमरा ऑन करो बच्चे। अनुराग, अदिति, टॉपिक लिखेंगे लोन अमोर्टाइजेशन। लोन इज द अमाउंट sorry, loan is the amount loan is an amount raised from sorry, raised from outsider raised from outsider at an interest outsider at an interest at an interest and repayable at a and repayable at a specified period. Specified period. Specified period or in installment or in installment और इन इंस्टॉलमेंट। बच्चे देखो यहाँ पर दो पॉइंट आपका अलग अलग पॉइंट से समझना है तो बेसिक ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ये देखो यहाँ दो पॉइंट है। एक पॉइंट आपका हो गया लोन प्लस अमोर्टाइजेशन। ये दो अलग अलग वर्ड है। लोन का मतलब होता है
कि कोई भी कर्ज जब हम किसी से एक सर्टेन परसेंट पर हम लोग लेते हैं, क्या कह के लेते हैं कि आपको हम एक सर्टेन पीरियड के बाद इसको पेमेंट कर देंगे। ओके बच्चे, आवाज आ रहा है आप लोगों को? यस सर। बच्चे कैमरा ऑन करो सभी बच्चे। और एमोर्टाइजेशन का मतलब होता है ये एक प्रकार का प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? तो प्रोसेस ऑफ पेइंग ऑफ अ डेट थ्रू scheduled predetermined installment that include principal and interest। जब किसी भी व्यक्ति से ये कह करके हम पैसा लेते हैं कि हम आपको कुछ सालों के बाद इंटरेस्ट ऐड करके चुका देंगे, तो इस प्रोसीजर को हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन कहते हैं। क्योंकि लोन है, कर्ज लिए हैं और उस कर्ज को चुका देंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? अमोर्टाइजेशन यानी लोन अमोर्टाइजेशन कहते हैं। जो भी इंस्टॉलमेंट बना, आप देखते हो कि अगर मान लो आदित्य विजन से कोई सामान परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पर, तो बच्चे क्या कहता है वो कि 0% इंटरेस्ट है, कहता है कि नहीं कहता है? अब आप ही बताओ कि कोई ऐसा कंपनी होगा जो कि 10,000 का सामान हमको देगा और 10 इंस्टॉलमेंट में कहेगा कि 1,000 रुपया हम आपसे लेंगे, 10 इंस्टॉलमेंट में खत्म हो जाएगा आपका पैसा। तो मेरा सवाल यहाँ ये है कि कोई 10,000 रुपया जो देगा, तो ऐसे तो फ्री में तो देगा नहीं वो, कि दे देगा? बताओ। नहीं सर, फ्री में नहीं देगा। तो इस कंडीशन को समझना है हम लोगों को। तो इसका एक फाइनेंस में फॉर्मूला से भी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कहता जरूर है कि 0% इंटरेस्ट, लेकिन एक्चुअली में वो कंपनी उस प्रोडक्ट के जो प्राइस होते हैं उसी में आपको एक तालमेल बैठा लेते हैं, हाँ या ना? सॉरी, एक मिनट बच्चे थोड़ा आ रहे हैं थोड़ा। ओके, आगे लिखिए। द रिपेमेंट ऑफ लोन, the repayment of loan, the repayment of loan is known as amortization period।
amortization. The repayment of loan is known as amortization. The repayment of loan is known as amortization. In other word, amortization refers to the amortization refers to the process of paying प्रोसेस ऑफ सर क्या बोले paying paying of of process of paying of a debt debt. डेट मतलब कर्ज होता है। किसी भी कर्ज को पेमेंट करने का जो प्रोसेस होता है बच्चे, उसी को एमोर्टाइजेशन कहते हैं। A debt through scheduled, यानी जो शेड्यूल किया गया है, क्वार्टरली है कि मंथली है कि हाफ ईयरली है कि ईयरली है, शेड्यूल कॉमा प्रीडिटरमाइंड इंस्टॉलमेंट, predetermined installment that include principal and interest, that include principal and interest. एक बार पढ़ के देखिए, तो समझ में आया? सही बच्चे, इसको पढ़ के देखिए, देखिए समझ में आया? क्या रोहित? यस सर। हर एक क्षेत्र आजकल, चाहे कोई भी एरिया हो, सभी एरिया में आजकल देखते हो ना, ये अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया जाता है। एक लाइन ये भी लिख लीजिए, इन ऑलमोस्ट एवरी एरिया where the term in almost every area where the term amortization is applicable, the payment are made in the form of
the form of principal and interest ओके। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अमोर्टाइजेशन इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, या अकाउंटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो आपको या तो लोन अमोर्टाइजेशन वर्ड आए, या आपको ये लिखने के लिए ये आए कि अमोर्टाइजेशन ऑफ अ लोन, तो दोनों का एक ही लिखोगे बच्चे। इसमें दो क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिकल भेज रहे हैं। सही बच्चे इसको बनाओगे अभी। जैसे कि भास्कर बता रहे थे कि आप लोग बच्चे, भास्कर क्या हम भी आपको पीडीएफ भेजे ग्रुप में, उसका पेज नंबर है आपका 47। बोलिए तो फिर से भेज दे कि सही बच्चे के पास में है। देखिए तो ग्रुप में देखिए बच्चे, उसको क्वेश्चन, उसको फॉर्मूला लिख करके बनाइए क्वेश्चन को। जल्दी से इसको बना के मुझे बताइए समझ में आया कि नहीं आया। 40 नंबर है, 40 नंबर। अच्छा कैमरा ऑन कीजिए। पूजा सिन्हा, अनुराग, सत्यम, अदिति, अदरवाइज हम ग्रुप से रिमूव कर देंगे। सर व्हाट्सएप खुला हुआ रहता है तो कैमरा सर अपने आप व्हाट्सएप, ऑफ हो जाता है। यस सर। क्या हुआ? व्हाट्सएप खुला हुआ रहता है तो कैमरा अपने आप ऑफ हो जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 है, बनाइए बनाइए बच्चे, सही बच्चे क्वेश्चन बनाइए।
क्वेश्चन समझ में आया सही बच्चे को? फॉर्मूला को याद रखना है। बन जाएगा तो बताइएगा बच्चे आप लोग। आप बता दीजिए सर एक बार। क्या प्रत्युष कुछ कहना चाह रहे बच्चे? सर बोले आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा एक बार। क्या हो रहा है? आप एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन को सर एक बार। क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया यहाँ इजी पॉइंट लिखा हुआ है कि एबीसी एक कंपनी है जो लोन लिया आईडीबीआई बैंक से 10 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% है, इसका 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करना है। तो बच्चे उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा? क्वेश्चन तो सिंपल है। 10 लाख लिया, सर इंटरेस्ट रेट है 7%। इंटरेस्ट है 7%, यस सर। और 6 एनुअल इंस्टॉलमेंट है। इसमें हमको लगता है यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा गलत है। 0.06 जहां लिखा हुआ है बच्चे, वहां पर आप लिख लोगे 0.07। ओके, यस सर। यस सर। और जहां पर होल एन किया हुआ है 6 लिखा हुआ है, वहां पर 7 कर लोगे, या नहीं तो यहीं पर क्वेश्चन में ही चेंज कर दो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट 60 कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 कर दो, आ जाएगा आपका। बाकी बच्चे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे, हम तो यही चेक कर रहे थे, देख रहे थे कि आप लोग क्वेश्चन को कितना लाइट में लेते हो। इसका मतलब है कि आप लोगों को फोकस नहीं कर रहे हो बच्चे ध्यान से। सर बनाते वक्त तो पता चला 0.07 हाँ, तो होगा बस। बना रहे हैं तो 10-5 मिनट तो हो गया लगभग पढ़े हुए क्वेश्चन ना। लेकिन अभी तक कोई बच्चे एक बताए नहीं हमको।
ऊपर में क्वेश्चन में ही चेंज कर दो तो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे। हम लोग सोच रहे थे सर कि हम ही लोग हो सकते थे गलत हो, इसलिए नहीं बोल रहे थे। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट होता है बच्चे। सिंपल 10 लाख रुपया लोन लिया आईडीबीआई बैंक से, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% कर दो, जल्दी से बना के दिखाइए। जब ये बना लिए तो दूसरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बनाइए उसको। हेलो, आ रही है सर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो ये समझ में आ गया ना? यस। एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने मन से भी बनाइए क्वेश्चन। प्रैक्टिस करने के लिए जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन बुक में से ही ले, अपने मन से भी क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, तो ये इसी में दूसरा टॉपिक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग एन्युटी। Growing annuity means growing annuity means the cash flow present value of growing annuity. लिखो तो growing annuity means the cash flow that grows at a constant rate, at a constant rate सर रिपीट कीजिएगा। growing annuity means the cash flow that grows at a constant rate for a specified period of time, for a specified period of time. For a specified period of time. In other words, the cash flow grows at a constant rate.
In others, the cash flow grows at a component rate. Sorry, at a component rate. देखिए ना, जो पेज भेजे है उसके नीचे में है, सबसे नीचे में। यस सर है। ओके, इस पर भी एक भेज रहे हैं। और क्वेश्चन भी है। यह है पेज नंबर 48। देखिए तो आप पूरा नोट में इसका फॉर्मूला लिखिएगा बढ़िया से। बढ़िया है सर। आ गया। और इसी में लास्ट में देखोगे आप बच्चे, शॉर्टर डिस्काउंटिंग पीरियड भी है लास्ट में। क्या क्वेश्चन कर रहा है
कि XYZ जो है वो रियल एस्टेट एजेंसी हैज रेंटेड वन ऑफ देयर अपार्टमेंट फॉर क्या 5 ईयर, 5 साल के लिए रेंट पर लगा दिया। एनुअल रेंट रुपीज कितना है 6 लाख, with the stipulation that rent will increase by 5% every year, और हर एक साल वो 5% क्या करता है इंक्रीज करता है। if the agency required rate at return in 40%, जो एजेंसी है वो क्या चाहता है कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ रिटर्न 14%। तो व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्स मतलब उसका वर्तमान मूल्य जो होगा वैल्यू जो होगा वो क्या मतलब एन्युटी के माध्यम से क्या वो एक्सेप्ट कर रहा है एक्सपेक्टेड कर रहा है। तो आप देखोगे ऊपर में 6 लाख है, डिस्काउंटिंग फैक्टर तो बताए थे ना, हेलो पहले ये ऊपर वाला समझ में आया, 6 लाख है फर्स्ट ईयर हो जाएगा, सेकंड ईयर में कितना हो जाएगा 6 लाख का कितना परसेंट बताए हैं 5% ना, यस सर। तो 6 लाख का 5% कितना होगा 30,000 नहीं होगा, 6 लाख का 5%, यस सर। वही तो 6 लाख 30,000 दिया हुआ है। फिर हम्म। दूसरा साल कंपाउंडिंग है ना, तो 6 लाख 30,000 का दूसरा साल कितना होगा फिर 5%, हाँ आपको 31,500 आ जाएगा। तो जब 6 लाख 30,000 में 31,500 जोड़ोगे तो 6 लाख 61,500 ना आएगा जी। यस सर। फिर इसी तरह से निकालते चले जाएंगे। अब इसी को पुट कर दीजिए 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कैश इनफ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना दिया हुआ है 14% एक्सपेक्टेड वाला। तो क्या समझाए थे 100 डिवाइडेड कितना 114 ना, भूल गया जी। यस सर। टोटल पीवी ऑफ यूनिट 6 लाख 22 करोड़ 86 लाख, वही तो 22,86,889। ठीक है बच्चे, आवाज नहीं, बन जाएगा। यस सर। तो अब हम लोग सेकंड सेशन में जब क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो न्यू टॉपिक हम लोग का होगा, न्यू चैप्टर होगा, और इसको जितना भी बताए हैं सभी बच्चे इसको रिवीजन करेंगे। जो सेकंड यूनिट फर्स्ट यूनिट हम लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, सेकंड यूनिट में चलेंगे जिसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। इसमें 2 चैप्टर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और लीवरेज। फर्स्ट यूनिट में जो नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। प्लीज बच्चे सभी को इसको रिवीजन करेंगे, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट में क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। थोड़ा आप लोग स्टडी करके आएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थ्योरी पढ़ के आएंगे सही बच्चे। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है? नो सर। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर।